इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर की थोड़ी डिटेल और स्टडी करते हैं। पहले मैं एक बार फिर से आपको ये पॉइंट्स रिव्यू करा देता हूँ। फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के सारे मेंबर्स को स्पॉन्जेस बोला जाता है। ज्यादातर मेंबर्स मरीन होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्पॉन्जेस या जिनमें इंक्लूड होता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा मेंबर है। थर्ड, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। मीन्स इसमें जो सेल्स है वो एग्रीगेट करके एक पूरा ग्रुप बना देते हैं सेल्स का, लेकिन टिश्यू नहीं बनता है। स्पॉन्जेस आर सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है ग्राउंड के ऊपर फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। लार्वल स्टेज मूव कर पाती है, लेकिन एक बार वो फिक्स होने के बाद मूव नहीं करते हैं। बॉडी बियर्स अ लॉट ऑफ पोर्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से इस ग्रुप को पोरीफेरा बोलते हैं। ज्यादातर जो स्पॉन्जेस हैं वो असिमेट्रिक बॉडी शो करते हैं। मींस बॉडी सिमेट्रिक इनके केस में नहीं होती है, असिमेट्रिक होते हैं। स्पॉन्जेस है वाटर कैनाल सिस्टम। इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसमें ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल और ओस्कुलम ये इंक्लूड होते हैं। यानी कि वाटर का जो पूरी साइकिलिंग होती है वो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द बॉडी थ्रू बॉडी पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। यहाँ पे ओस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है। बॉडी में कहां पे एंटर करता है? इनटू स्पॉन्जोसील। जो स्पॉन्जोसील पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसमें एंटर करता है एंड लीव द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग। और बॉडी को छोड़ देता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है इस ओस्कुलम पार्ट के थ्रू। तो इस तरीके से जो पूरा ट्रांसपोर्ट है वो वाटर का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पार्ट इसका कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी बॉडी वॉल किस तरह की बनी होती है। तो इसकी बॉडी जो है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस तरीके की डिटेल प्रेजेंट होती है। इस तरह की बॉडी होती है। ये वाला जो पार्ट है ये इसका ओस्कुलम पार्ट है, जो मैंने अभी बताया था आपको। इसमें अब स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। स्पेशल टाइप की सेल्स जो यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोल सकते हैं ओस्टिया। ये एक को बोलते हैं ओस्टियम। एक पोर को ओस्टियम बोलेंगे, बहुत सारे तो ओस्टिया बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील। अब जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कैनाल। दैट इज कैनाल। यहां पे जो गैस्ट्रोस्पॉन्जोसील पार्ट है, यहां इस वाले पार्ट पे यहां पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। इस तरह की सेल्स यहां पे भी प्रेजेंट होती हैं। दोनों साइड में, यानी कि यहां पे भी प्रेजेंट होंगी, इधर पूरे पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अगर इस सेल को एनलार्ज करके देखा जाए, ये वाली जो सेल है, तो ये कुछ इस तरह की सेल होती है।
ये इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है पैराबेसल बॉडीज, और उसके साथ फ्लैजेला अटैच होता है। ये जो सेल यहाँ पे होती है इसको बोलते हैं कोइनोसाइट। कोइनोसाइट या कोलर सेल भी इसको बोला जाता है, कोलर सेल। ये कोलर सेल क्या करती है, जो वाटर यहां से होता है उसको अंदर की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे आता है पूरा बॉडी पार्ट अंदर से, जो स्पॉन्जोसील है उसमें इसी तरह की कोलर सेल हर जगह पे प्रेजेंट होती है, और वो सारे वाटर को बाहर रिमूव करने में मदद करती है। तो जो कैनाल है, स्पॉन्जोसील है, वो लाइन होती है कोइनोसाइट सेल से। बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, body of sponges is covered by, body of sponges is covered by pinacocytes। पिनाकोसाइट जो सेल्स होती हैं वो इसको कवर करती हैं। सेकेंड, जो स्पॉन्जोसील है यानी कि कैनाल एंड स्पॉन्जोसील are lined by कोलर सेल्स। ये कोलर सेल से लाइन होती है, यानी कि इन सेल से लाइन होती है कैनाल भी और स्पॉन्जोसील पार्ट भी। उसके बाद जो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि इस तरह की सेल्स प्रेजेंट है, बाहर एक लेयर है अंदर एक लेयर है। लेकिन आप देखिए कि अगर मान लो कोई शर्ट है, अगर शर्ट को हम किसी हैंगर के ऊपर नहीं ले टांगते हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लेते जिसके ऊपर उसको रखा जा सके, जैसे हम शर्ट को छोड़ेंगे वो फोल्ड होके नीचे गिर जाएगी। तो क्या स्पॉन्ज ऐसे फोल्ड होके नीचे नहीं गिर सकता है? तो कोई तो सपोर्टिंग पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसकी बॉडी वॉल के अंदर कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट है इसके अंदर कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके हेल्प करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। जैसे आयरन बार्स होते हैं, जो सरिये होते हैं, वो जो कॉलम होते हैं या फिर जो छत होती है उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे ये फाइबर्स होते हैं जिनको स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल फाइबर्स बोलते हैं, जो स्पॉन्जेस की वॉल को या बॉडी को सपोर्ट करते हैं। बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, body of sponges are supported by, body of sponges are supported by spicules और spongin fibers। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर से इसको सपोर्ट किया जाता है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो बाहर की पिनेकोडर्म यानी कि पिनोसाइट्स लेयर और जो स्पॉन्जोसील की लेयर है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो बीच वाले पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर भी हो सकते हैं या स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो सिलिका के बने होते हैं, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है मीसेनकाइम जर्नल इसको बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन पिनेकोडर्म यानी कि बाहर की जो लेयर है पिनेकोडर्म एंड गैस्ट्रोसील लाइनिंग, गैस्ट्रोसील लाइनिंग इज कॉल्ड मीसेनकाइम। इसको मीसेनकाइम बोलते हैं, यानी कि यहां से लेके और यहां तक का जो पार्ट है इसको मीसेनकाइम बोला जाता है। दैट इज मीसेनकाइम। इस मीसेनकाइम के अंदर स्पिक्यूल्स के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक सेल होती है, इस तरह की सेल होती है जिसको बोलते हैं एमीबोसाइट। सॉरी, नॉट एमीबोसाइट, दैट इज आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो आर्कियोसाइट सेल है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आर्कियोसाइट सेल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन में यही आर्कियोसाइट सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो जो मीसेनकाइम पार्ट है उसके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आर्कियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन मीसेनकाइम पार्ट। मीसेनकाइम पार्ट के अंदर आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले जो स्पॉन्जेस की बॉडी है वो कवर्ड होती है पिनेकोसाइट से, यानी कि बाहर पिनेकोडर्म लेयर होती है जो पिनेकोसाइट से बनी होती है। कैनाल एंड स्पॉन्जोसील, ये कैनाल पार्ट है, ये स्पॉन्जोसील पार्ट है, दैट आर लाइंड बाय कॉलर सेल्स। बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस आर सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनकी बॉडी के अंदर स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेस बिटवीन पिनेकोडर्म एंड गैस्ट्रोसील लाइनिंग इज कॉल्ड मीसेनकाइम। जो गैस्ट्रोसील की लाइनिंग है और बाहर की जो लेयर होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे उस स्पेस को मीसेनकाइम बोलते हैं, जिसमें स्पिक्यूल्स या आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशन की या रेस्पिरेशन की, कैसे मटेरियल सारा हो पाता है। तो जो वाटर यहाँ से वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू एंटर करता है वो वाटर हेल्प करता है ब्रिंगिंग द फूड मटेरियल को लाने में, रेस्पिरेशन में और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में। ये तीनों काम वही वाटर कैनाल सिस्टम करता है। water canal system helps in nutrition, यानी कि फूड को लेके आने में, हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी उसी की हेल्प से होता है, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है उसका रिमूवल भी वहीं से होता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम ये सारे काम करता है। अब न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन में मीन्स फूड अपटेक किया जाता है। तो फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है? क्या यहाँ पे होता है? क्योंकि यहाँ से तो वाटर लगातार आता है और यहाँ से वाटर फिर बाद में रिलीज हो जाता है। तो इस ओपन स्पेसेस में फूड का डाइजेशन नहीं होता। फूड का डाइजेशन होता है सेल्स के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन सेल बॉडी की जो सेल्स है उनके अंदर होता है, इसलिए इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोला जाता है। तो डाइजेशन यहाँ पे इंट्रासेल्युलर कंडीशन में होता है, सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के बाहर डाइजेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं इसके रिप्रोडक्शन को, कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो स्पॉन्ज की बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है पार्ट्स के अंदर और हर पार्ट से इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिंपल वो एनिमल्स हैं तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय इंटरनल बर्ड्स। बॉडी के अंदर बर्ड्स बनती है, इंटरनल बर्ड्स कोल्ड जेम्यूल्स। इनके अंदर इंटरनल बर्ड्स बनती है जिनको बोला जाता है जेम्यूल्स। ये जो जेम्यूल्स है यानी कि ये जो मीसेनकाइम पार्ट है यहाँ पे वो बर्ड बनती है, बर्ड बन के फिर स्पॉन्जोसील में आ जाती है और यहां से निकल के फिर वो बाहर निकल जाती है। अगर एक स्पॉन्जर जेम्यूल की बात करें तो जेम्यूल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे इसके अंदर सेल्स भरी होती हैं
वो सारी सेल्स मिलके एक स्पॉन्ज बनाती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जेम्यूल, जो यहाँ पे क्रिएट होता है इसके मीसेंकाइम पार्ट के अंदर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पॉन्जेस में किस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पॉन्जेस है, सबसे पहले दीज आर हर्माफ्रोडाइट। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसके अंदर दोनों जो सेक्स है वो प्रेजेंट होते हैं। एज इट इज सेक्स ऑर्गन तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन दोनों तरह के गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं, मेल एंड फीमेल gametes are produced by same individual। एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है बाय सेम इंडिविजुअल बाय आर्कियोसाइट्स। जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। आर्कियोसाइट्स, जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं उनकी हेल्प से गैमेट्स बनते हैं। गैमेट वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, और इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन से बनती है जाइगोट। तो क्या जाइगोट अब डायरेक्टली स्पॉन्जेस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, बीच में कोई स्टेज भी बनती है, तो इनके अंदर लार्वल स्टेजेस बनती है, इसलिए इनके केस में कहा जाता है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब जाइगोट डेवलप इनटू अ लार्वल स्टेज बिफोर अडल्ट ऑर्गेनिज्म। अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने से पहले एक लार्वल स्टेज में वो पास करती है। अब जो लार्वल स्टेज है ये अडल्ट से डिफरेंट टाइप की कंडीशन होती है। लार्वल स्टेज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जैसे अगर फ्रॉग की केस में की बात की जाए तो फ्रॉग के केस में जो फ्रॉग है वो अडल्ट होता है, छोटा सा भी हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका जो लार्वा होता है जिसको टेडपोल बोलते हैं उसकी टेल होती है और वो हर्बेसियस होता है, मीन्स वो प्लांट के ऊपर फीड करता है, जबकि जो फ्रॉग है अडल्ट फ्रॉग है वो कार्निवोरस होता है। तो जो लार्वा है वो अडल्ट से डिफरेंट दिखाई देता है, इसलिए उसको लार्वा बोलते हैं। हमारे केस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो कुछ ही टाइम के बाद हमारी जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत सारे फीचर में रिजेंबल करना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए हम उसको लार्वा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर जाइगोट डायरेक्टली इंडिविजुअल में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कोई लार्वा नहीं बनता, तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो लार्वा बनता है वो है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला लार्वा यहाँ पे जनरली बनता है। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल साइकम जिसको स्काइफा भी बोलते हैं, इसके अलावा स्पोंजिला, स्पोंजिला के अलावा इसमें आ जाता है यूप्लैक्टेला। ये सारे मेंबर्स हैं जो पोरीफेरा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं। स्पोंजेस सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फाइल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।